ये दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। इसके अंदर रखे 90 टन सोने की सुरक्षा के लिए डिजाइनरों ने इस वॉल्ट को 2 भूमिगत नदियों से जोड़ दिया है। अगर कोई भी वॉल्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो उन नदियों से जुड़े पाइप तुरंत खुल जाते हैं। सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरा वॉल्ट पानी से भर जाता है और अगर उस समय कोई दरवाजा खोलता है तो तेज पानी का बहाव उसे बहा कर ले जाएगा। अब प्रोफेसर की टीम की नजर इसी वॉल्ट पर है, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ सोना नहीं है। इस वॉल्ट के अंदर एक और तिजोरी है जिसमें ऐसा राज छुपा है जो पूरी सरकार को गिरा सकता है। 40 मिनट पहले प्रोफेसर ने दूर बैठकर अपनी टीम को बैंक ऑफ पर कब्जा करने का निर्देश दिया था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए अगले 1 घंटे तक कोई भी उन्हें खोल नहीं सकता था। पुलिस ने तुरंत पूरे बैंक को घेर लिया। उन्हें बस 1 घंटे का इंतजार करना था ताकि मुख्य दरवाजे फिर से चालू हो सकें। उसी समय टीम वॉल्ट में घुसने की तैयारी करती है। नैरोबी सबसे पहले वॉल्ट के दरवाजे पर एक गोल घेरा बनाती है। जैसे ही कटिंग शुरू होती है 16 मिनट 15 सेकंड में पानी उस घेरे के नीचे तक पहुंच जाएगा। उन्हें उसी समय के अंदर उस घेरे के अनुसार एक छेद काटना है। नैरोबी के आदेश पर दुनिया के 4 बेहतरीन वेल्डर अलग अलग जगहों से कटिंग शुरू करते हैं। उसी समय वॉल्ट का अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पाइपों से तेजी से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। समय बहुत तेजी से बीत रहा होता है, लेकिन आखिरी सेकंड में वे लोग वॉल्ट के दरवाजे में छेद करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पानी बाहर निकलने से पहले उन्हें उस छेद को फिर से बंद करना होगा। वे एक पहले से तैयार किया गया प्रेशर चैम्बर लेकर आते हैं। उसका साइज और ऊंचाई पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। वे उस चैम्बर को छेद में फिट करते हैं, लेकिन उसे बाहर निकलने से रोकने के लिए किसी एक को वॉल्ट के अंदर जाना पड़ेगा। उस खतरनाक काम के लिए बोगोटा को चुना जाता है। उसी चैम्बर की मदद से बोगोटा को वॉल्ट के अंदर भेजा जाता है। 90 टन सोने को देकर भी बोगोटा के पास रुकने का समय नहीं है। पानी 6 तक पहुंचने से पहले उसे चैम्बर को पूरी तरह सील करना होगा। जैसे ही चैम्बर बंद होता है बोगोटा तुरंत वेल्डिंग शुरू कर देता है, लेकिन पानी का स्तर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। 1 मिनट से भी कम समय में पानी उसकी वेल्डिंग लाइन तक पहुंच जाता है और तभी कुछ हैरान कर देने वाला होता है। पानी में डूबने के बाद भी उसकी वेल्डिंग रुकती नहीं है। प्रोफेसर और बर्लिन ने पहले से ही इस स्थिति का अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए इस काम के लिए बोगोटा को चुना गया था। वह अंडर वाटर वेल्डिंग में ट्रेनिंग ले चुका है, लेकिन उसके पास सांस लेने का कोई उपकरण नहीं है। उसे अपनी सांस रोकर ही काम पूरा करना है। जैसे ही नैरोबी की काउंटडाउन खत्म होती है पूरा वॉल्ट पानी से भर जाता है। अलार्म बंद हो जाता है। हर एक गैप पूरी तरह सील हो चुका होता है, लेकिन नैरोबी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या बोगोटा अभी भी जिंदा है या नहीं। वह डाइविंग गियर पहनकर प्रेशर चैम्बर के जरिए वॉल्ट के अंदर जाती है। ये चैम्बर न सिर्फ अंदर जाने का रास्ता है बल्कि पानी को अंदर ही सील करके रखता है। कुछ ही देर बाद नैरोबी बाहर आती है और उसके हाथ में 2 सोने की ईंटें होती हैं। यह देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। इसका मतलब है कि उन्होंने वॉल्ट को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है, लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं है। उन्हें तुरंत प्लान के अगले हिस्से पर काम करना है, क्योंकि उन्हें वॉल्ट के अंदर मौजूद एक और तिजोरी खोलनी है और उस तिजोरी में जो कुछ भी है वही पुलिस को रोकने के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है।